हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे Nikon D3300 कैसा कैमरा है, क्या हमें 2020 में उसको लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। मेरे पास है Nikon D3300 कैमरा। और गाइस, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, नाइकोन में ये मेरा सबसे फेवरेट कैमरा है। जो मैंने सबसे पहला DSLR नाइकोन का लिया था वो था D3300 गाइस। अब मैं इसकी फ़ीचर्स की बात करता हूँ, आप एक बार देख लीजिए। सामने से ऐसा दिखता है, पीछे से ये ऐसा दिखता है। इसमें काफ़ी सारे बटन हैं। इसकी जो स्क्रीन है वो टच नहीं है और आर्टिकुलेटिंग भी नहीं है, तो ये फिक्स स्क्रीन है गाइस। तो अगर आपको कोई भी इसमें मेनू वगैरह चेंज करना है तो आपको ये सब बटन वगैरह दबा के ही चेंज करना होगा। बट इसमें ये जो आई वाला जो बटन होता है ये बड़ा हैंडी है। इस आई बटन को आप दबा के फिर इन बटनों के सहारे आपको जो भी सेटिंग चेंज करनी है आप यहाँ से ईज़िली चेंज कर सकते हैं। तो सेटिंग चेंज करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे इसमें टच स्क्रीन हो या ना हो। हाँ, अगर इसमें आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन होती तो अपने आप को फ्रेम करना, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो अपने आप को देख के, तो थोड़ा सा ईजी रहता गाइस। बट उसके भी बहुत सारे वर्क अराउंड है जो कि आप कर सकते हो। जैसे कि आप एक एक्सटर्नल मॉनिटर इसमें लगा सकते हो HDMI पोर्ट में, फिर आप ऐसे वो लग जाएगा, फिर आप अपने आप को उस मॉनिटर में देख पाओगे। और यहाँ पे जो साइड में HDMI का पोर्ट है, इसमें एक केबल लग जाएगा और दूसरा वो जो आपका छोटा सा मॉनिटर है वो यहाँ पे फ्लैश ट्यूब पे माउंट हो जाएगा, तो आप अपने आप को फिर देख सकते हो। ओके गाइस, अब इसकी खूबियों की बात करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि माइक इनपुट है। तो अगर आपको एक्सटर्नल माइक अटैच करना है कैमरे में तो आप इसमें ईज़िली कर सकते हैं। अगर आप बात करें D3400 की या D3500 की, जो कि इससे नए कैमरा है, उनमें एक्सटर्नल माइक लगाने का ऑप्शन हटा दिया गया है। तो ये कैमरा उस हिसाब से वीडियो मेकिंग के लिए उन दो कैमरों से बेहतर है। अब इसकी दूसरी खूबी की बात करते हैं। इसका जो फ्लैश है D3400 और D3500 से ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर आप जैसे धूप में फ़ोटो ले रहे हो तो आपको कई बार ऐसा होता है कि बैकग्राउंड इतना ज़्यादा ब्राइट होता है तो आपको एक फ्लैश मारना पड़ता है ताकि आपका सब्जेक्ट नज़र आए। तो उस केस में आपके लिए एक पावरफुल फ्लैश होना जो कैमरे पे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन D3400 और D3500 में वो इतना पावरफुल नहीं है जितना कि इसमें है। तो उस हिसाब से ये कैमरा उनसे बेहतर रहेगा गाइस। अब हम तीसरी चीज़ की बात करते हैं, इसकी लो लाइट इमेज की परफॉर्मेंस। गाइस, इसकी लो लाइट में अगर आप इमेजेस लोगे बहुत बेहतरीन है। अगर कम रोशनी भी है आपके कमरे में या आप शाम के टाइम या रात में कुछ फ़ोटोग्राफी कर रहे हो, हल्की फुल्की आपको लाइट मिल रही है, तो ये उसमें भी बहुत अच्छी इमेजेस क्लिक कर देगा, क्योंकि इसकी ISO रेटिंग जो है 12,500 तक है। और अगर आप इसको बूस्ट करें तो 25,000 तक इसकी ISO रेटिंग जाती है, जो कि D3400 और D3500 से सिर्फ एक स्टॉप कम है, हाफ है उससे। लेकिन अगर आप लो ISO पे शूट करते हो जैसे कि 6400 3200, तो उस पर इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट उनके बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप बात करें इमेज क्वालिटी की, तो जो इससे इमेज क्वालिटी निकल के आ रही है गाइस इतनी बेहतरीन है। मैं आपको वीडियो में फ़ोटो डालूंगा जो मैंने इस वाले कैमरे से लिए हैं, आप देख के दंग रह जाएंगे कि कितनी बेहतरीन ये फ़ोटो खींच सकता है। और उसकी इमेज क्वालिटी की आप बात करें तो वो D3400 D3500 उनके ऑलमोस्ट बराबर है, क्योंकि इसमें सेम सेंसर लगा हुआ है गाइस। इवन यही सेम सेंसर आपका D7200 कैमरे में भी लगा हुआ है, जो कि इनसे बहुत महंगा आता है। और D5500 और D5300 में भी सेम सेंसर है गाइस। इसलिए इमेज क्वालिटी इन सब की एक जैसी होगी। हाँ, उन कैमरे में आपको ऑटो फोकस पॉइंट थोड़े ज़्यादा मिल जाते हैं। इस कैमरे में आपको 11 ऑटो फोकस पॉइंट मिलते हैं, लेकिन 11 ऑटो फोकस पॉइंट भी मोर देन एनफ है गाइस, क्योंकि आपको अगर खुद से फोकस को एक जगह पे सेट करना आता है तो उसके लिए तो फिर आपके पास एक ऑटो फोकस पॉइंट भी हो, वो भी मोर देन एनफ है। अब गाइस बात करते हैं वीडियो की। इसमें आप फुल HD वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 60 फ्रेम पर सेकंड तक। गाइस, आज की तारीख में भी जो बहुत महंगे महंगे जो कैमरे आ रहे हैं वो भी फुल HD में रिकॉर्ड करते हैं गाइस। और ये जो कैमरा है आपको ऑलरेडी फुल HD में वीडियो दे रहा है, जो कि कितनी बेहतरीन डील है। इस छोटे से कैमरे में फ़ोटोग्राफी के लिए एकदम नंबर 1 कैमरा है ये। वीडियोग्राफी में आपको फुल HD 60 फ्रेम पर सेकंड दे रहा है गाइस। अब इसकी और बाकी खूबियों की बात करते हैं। इसका वेट बहुत कम है गैस, अराउंड 420 ग्राम है, जो कि बहुत हल्का है गैस। इसका वेट बहुत कम है गैस, अराउंड 420 ग्राम है। बैटरी और मेमोरी कार्ड उन सबको मिला के, तो अगर आपको ट्रैवलिंग के लिए आपको ऐसा कैमरा चाहिए जो बहुत भारी ना हो, इजी टू कैरी हो, तो उसके लिए ये कैमरा परफेक्ट है गैस। अगर आप इस पर 18-55 वाला किट लेंस लगाएंगे, जो कि
अराउंड 150 ग्राम का होता है, तो उसको मिला के पूरा का पूरा जो आपका कॉम्बिनेशन है अराउंड 600 ग्राम का बनेगा, जो कि एक बहुत ही हल्का आपको लाइट वेट बढ़िया कैमरा मिल जाएगा, जिसको आप कभी भी इजीली कैरी कर सकते हो। बैटरी लाइफ की बात करें तो एक बार चार्ज कर लो तो पूरा दिन आपका आराम से निकाल देगी। जो मेरा एक्सपीरियंस है अराउंड 700 फ़ोटोज़ एक फुल चार्ज पे बैटरी आराम से ले लेती है गाइस। अब इसकी बात करें, इसमें एक और फीचर जो है, इसमें लाइव व्यू भी है। आप देख सकते हैं, आप लाइव व्यू में आपको मेरी शक्ल दिखाई दे रही होगी। तो लाइव व्यू का फ़ायदा ये है कि गाइस आपको अगर लाइव व्यू से ही फ़ोटो क्लिक करनी है तो आप लाइव व्यू में फ्रेमिंग करके फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक फ़ोटो लाइव व्यू में खुद को फ्रेम करके फ़ोटो क्लिक कर दी। तो अगर आपने जैसे कैमरे को ट्राइपॉड पे लगाया है, आप कोई मून फोटोग्राफी कर रहे हो या आपने कोई मैनुअल फोकस लेंस यूज़ किया है, तो आप लाइव व्यू को ऑन करके लाइव व्यू को फुल जूम करके हाथों से मैनुअली एकदम शार्प फोकस बना सकते हो। तो लाइव व्यू का बहुत फ़ायदा है, स्पेशली वीडियो मेकिंग में या मैनुअल फोकसिंग करने में गाइस। बात करें इसके प्राइस की, तो ये अभी सेकेंड हैंड मार्केट में ही मिलता है, क्योंकि नाइकोन ने इसको बनाना बंद कर दिया। 2014 में ये कैमरा आया था। इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त है, इमेज क्वालिटी इसकी आज के लेटेस्ट कैमरे के टक्कर की है, वीडियो भी ये ज़बरदस्त बना देता है गाइस। उसमें बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोशिश करें कि आप कैमरे का फोकस एक बार लॉक कर दें, वरना फोकस हंटिंग होगी, या फिर आप वीडियो में मैनुअली फोकस करें। प्राइस की बात करें तो आई थिंक ये 15,000 में आपको किट लेंस के साथ सेकंड हैंड ईजिली मिल जाना चाहिए गाइस। अब बात करते हैं 2020 में इसको लेना सही है या नहीं। मेरे हिसाब से एकदम सही डिसीजन है गाइस। 15,000 में आपको इतनी फीचर वाला कोई और कैमरा नहीं मिल सकता। अगर आप नाइकोन का D3500 भी ले लें, जो कि उनका एकदम लेटेस्ट है, उसका प्राइस आपको 30,000 के आसपास पड़ेगा किट लेंस के साथ। लेकिन अगर आप फीचर कंपेयर करें इस कैमरे से, उसमें कम फीचर है। उसमें आपको माइक इनपुट नहीं मिल रहा है, उसमें आपका सेंसर क्लीनिंग वाला जो ऑटोमेटिक क्लीनिंग वाला मैकेनिज्म हटा दिया गया है, उसमें से आपका जो फ्लैश है उसको कम पावरफुल कर दिया गया है। सिर्फ उसमें एक आपको एक्स्ट्रा ब्लूटूथ का ऑप्शन दे दिया गया है, बट वो इतना भी यूज़फुल नहीं है। अगर आपको इमेजेस ट्रांसफ़र करनी है तो आप आराम से अपना यहाँ से साइड में जो SD कार्ड होता है इसको निकालें और अपने लैपटॉप में इस कार्ड को डाल के इमेजेस को आप आराम से कॉपी कर सकते हैं। तो इसमें देखा जाए तो फीचर वाइज ये उनसे ज़्यादा पावरफुल है कैमरा। अब आपको लगेगा कि यार D3500 कैमरा तो नया आया है तो उसकी शायद इमेज क्वालिटी इससे बेहतर होगी। नहीं गाइस, दोनों में मोरलेस एक जैसा ही सेंसर है। इमेज क्वालिटी आपके सेंसर पे डिपेंड करती है, ना कि कैमरा अभी 2 साल पहले आया था या 4 साल पहले आया था। तो इसका और उसका सेंसर ऑलमोस्ट एक जैसा है। तो अगर आप इमेज क्वालिटी को कंपेयर करोगे तो आपको सेम इमेज क्वालिटी मिलने वाली है। वीडियो में भी उसमें 1080p में वीडियो रिकॉर्ड होती है फुल HD में 60 फ्रेम पर सेकंड में, और इसमें भी होती है। तो कोई ख़ास अंतर नहीं है, बल्कि इसमें ज़्यादा आपको फीचर है, आपको कम पैसे में इतना बेहतरीन डील मिल जाएगा। तो गाइस, अगर आपको दिख रहा है कि कोई D3300 बेच रहा है या आपको कहीं पे eBay पे या OLX पे या कोई आपकी जान पहचान में बेच रहा है अच्छी कंडीशन में, तो डेफिनेटली आप इसको ख़रीद सकते हैं। और बिगिनर के लिए ये एकदम परफेक्ट कैमरा है, ज़बरदस्त इमेजेस खींचता है, बहुत ईजी टू यूज़ है गाइस। ओके गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो में मैंने इससे लिए हुए सैम्पल फ़ोटोज़ वगैरह डाल दिए हैं, तो उनको भी आप चेकआउट कर लेना। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरे को फॉलो करो। कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप मेरे को वहाँ पे मैसेज करो या फिर यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डालो। वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ऊपर में होता है गाइस। और हम मिलते हैं नई वीडियो में।